इन तस्वीरों पर बहुत ध्यान दें। जो आप अभी देख रहे हैं वह एक असली परीक्षण है। ब्रिटिश वायु रक्षा प्रणाली रेवन का परीक्षण, लेकिन यह कोई साधारण परीक्षण नहीं है जो किसी नियंत्रित प्रशिक्षण क्षेत्र में हो रहा हो। यह यूक्रेनी क्षेत्र में युद्ध के दौरान हो रहा है और जिस लक्ष्य को ब्रिटिश प्रणाली ट्रैक कर रही है वह एक रूसी क्रूज मिसाइल KH-101 है, जो रूस के सबसे उन्नत हथियार प्रणालियों में से एक है। देखिए आगे क्या होता है। इंटरसेप्ट किया गया, नष्ट किया गया, असली युद्ध की स्थिति में। लेकिन रेवन केवल शुरुआत है। जब दुनिया बहस कर रही है कि यूनाइटेड किंगडम का सैन्य महत्व है या नहीं, कुछ असाधारण पर्दे के पीछे हो रहा है। यूनाइटेड किंगडम चुपचाप बड़े पैमाने पर और ऐसी तकनीकों के साथ खुद को सशस्त्र कर रहा है जो मानो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से निकली हों। यूनाइटेड किंगडम खुद को सशस्त्र कर रहा है, तकनीकें बाहर आ रही हैं। आइए एक ऐसे हथियार से शुरू करते हैं जो आने वाले वर्षों में शायद सबसे क्रांतिकारी हो सकता है। इसका नाम है ड्रैगन फायर। कल्पना करें एक ब्रिटिश युद्धपोत महासागर में है। अचानक दुश्मन के ड्रोन के झुंड क्षितिज पर दिखाई देते हैं, दर्जनों, शायद सैकड़ों। पारंपरिक रक्षा मॉडल में हर ड्रोन को एक मिसाइल से गिराना पड़ता है और हर मिसाइल की कीमत लगभग $1.3 लाख होती है। गणना कीजिए, 10 ड्रोन $13 लाख। ड्रोन के बिना आपका जहाज आधे ड्रोन को नष्ट करने से पहले ही अपनी सारी गोला बारूद खो देता है। आपका जहाज अब कल्पना कीजिए वही ड्रोन का झुंड है, लेकिन मिसाइलों की जगह जहाज प्रकाश छोड़ता है, प्रकाश जो प्रकाश की गति से केंद्रित होता है। हर ड्रोन तुरंत नष्ट हो जाता है और हर फायर का खर्च सिर्फ $1 से थोड़ा ज्यादा है। $1। ड्रैगन फायर को भौतिक गोला बारूद की जरूरत नहीं होती। यह कोई मलबा नहीं बनाता। यह शांत है, अदृश्य है और इसकी सटीकता सर्जिकल है। यह 1 किलोमीटर दूर सिक्के को भी मार सकता है। मूल रूप से यह सिस्टम बंद था जिसे 2032 के लिए प्रोग्राम किया गया था, लेकिन इसे तेज कर दिया गया है। अब इसकी पुष्टि हो गई है कि इसे 2027 तक ब्रिटिश डिस्ट्रॉयर्स में लगाया जाएगा। 2 साल से भी कम समय में नौसैनिक युद्ध की गणित को फिर से लिखा गया है। लेकिन लेजर केवल समीकरण का आधा हिस्सा है, क्योंकि आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा हथियार हो सकता है, लेकिन अगर आप दुश्मन का पता जल्दी नहीं लगा पाए तो आप हार जाएंगे। और यहीं पर असगार्ड आता है। असगार्ड कोई हथियार नहीं है, यह एक नेटवर्क है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेटवर्क जो सब कुछ जोड़ता है। ड्रोन, सैटेलाइट, जमीन पर लगे सेंसर, सैनिक, टैंक, सब कुछ रियल टाइम में। मई 2025 में यूनाइटेड किंगडम ने नाटो के एक अभ्यास के दौरान एस्टोनिया में एक प्रोटोटाइप का परीक्षण किया। उस नतीजे ने सब कुछ बदल दिया। आमतौर पर जब आप दुश्मन के लक्ष्य का पता लगाते हैं तो एक प्रक्रिया होती है। आप लक्ष्य की पुष्टि करते हैं, आप अनुमति मांगते हैं, आप हमले का समन्वय करते हैं। यह प्रक्रिया घंटों ले सकती है, लेकिन एसगार्ड के साथ कुछ मिनटों में होती है। यह इस तरह काम करता है। ड्रोन अपने आप गश्त करते हैं, वे दुश्मन के वाहन का पता लगाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाहन के प्रकार की पहचान करती है। यह गणना करती है कि वह कहाँ जा रहा है, खतरे के स्तर का निर्धारण करती है और उसे नष्ट करने के लिए अपने आप सबसे अच्छा हथियार चुनती है। एक ब्रिटिश सैनिक जो कई किलोमीटर पीछे बैठा है, जानकारी प्राप्त करता है, पुष्टि करता है, सिस्टम फायर करता है और लक्ष्य नष्ट हो जाता है। यह वही रणनीति है जो रूस यूक्रेन में इस्तेमाल करता है, पहचान और हमला। लेकिन अब यूनाइटेड किंगडम भी इसमें माहिर है, और एक फर्क के साथ। आसगढ़ को 10 गुना तेज और घातक बनाने के लिए डिजाइन किया गया था, और यह उन हथियारों में से है जो उससे जुड़ते हैं। यह खास तौर पर प्रभावशाली है। डार्ट 250 एक जेट कामिकाजे ड्रोन है जो 250 किलोमीटर तक उड़ सकता है, अपने लक्ष्य को खोज सकता है और उसे नष्ट कर सकता है। यहाँ तक कि उन जगहों पर भी जहाँ जीपीएस काम नहीं करता या भारी इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप के बावजूद भी रूस ने यूक्रेन में जीपीएस सिग्नल को ब्लॉक करना सीख लिया है।
लेकिन डार्ट 250 जीपीएस पर निर्भर नहीं करता। यह जड़त्वीय नेविगेशन और दृश्य पहचान का उपयोग करता है, जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित किया जाता है। आप सभी सैटेलाइट सिग्नल काट सकते हैं, ड्रोन फिर भी लक्ष्य ढूंढ लेता है, फिर भी मिशन पूरा कर लेता है। हवा में एक और भी प्रभावशाली चीज बन रही है, छठी पीढ़ी का फाइटर जेट टेम्पेस्ट, जो यूनाइटेड किंगडम, इटली और जापान की साझेदारी है। टेम्पेस्ट का एक फंक्शनल प्रोटोटाइप अभी बनाया जा रहा है ताकि तकनीक का परीक्षण किया जा सके, और इसका पहला उड़ान 2027 के सितंबर की 12 तारीख को होना तय है। लेकिन टेम्पेस्ट को क्रांतिकारी बनाने वाली चीज उसकी रफ्तार नहीं है, न ही उसकी स्टेल्थ क्षमता है, बल्कि उसका कॉकपिट है, या यूं कहें कि पायलट के दिमाग के अंदर जो है वही असली बात है। पारंपरिक कंट्रोल पैनल गायब हो जाता है, उसकी जगह एक ऑगमेंटेड रियलिटी हेलमेट आता है। लेकिन यह हेलमेट कुछ ऐसा करता है जो दुनिया का कोई और सिस्टम नहीं कर सकता। यह पायलट की दिमागी गतिविधि को रियल टाइम में मॉनिटर करता है। अगर पायलट बेहोश हो जाए, अगर उसे मानसिक दबाव हो, या अगर वह घबरा जाए, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसे पहचान लेती है और अपने आप कंट्रोल संभाल लेती है। यह विमान को सुरक्षित तरीके से लैंड करा सकता है या मिशन को जारी रख सकता है। यह ऐसा है जैसे आपके पास एक को पायलट हो जो आपका दिमाग पढ़ सकता है, जो जानता है कि आप कब बेहोश होने वाले हैं इससे पहले कि आपको पता चले, और जो तुरंत नियंत्रण संभाल सकता है। यह विज्ञान कथा नहीं है। हार्डवेयर अभी बनाया जा रहा है, परीक्षण 2 साल में शुरू होंगे। पानी के नीचे यूनाइटेड किंगडम कुछ ऐसा बना रहा है जो हर स्थिति में उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ड्रेडनॉट क्लास की पनडुब्बियां, 4 परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां में ये सभी पहले से निर्माणाधीन हैं। ये पनडुब्बियां ब्रिटेन की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को लेकर चलती हैं। समुद्र में हमेशा कम से कम एक पनडुब्बी होती है, हमेशा कम से कम एक कहीं गहरे महासागर में गायब रहती है, अदृश्य, पता न चलने वाली, किसी भी परमाणु हमले का जवाब देने की क्षमता के साथ। यूनाइटेड किंगडम के खिलाफ यह अंतिम गारंटी है। किसी भी दुश्मन के लिए यह संदेश है कि यूनाइटेड किंगडम पर हमला करना मतलब खुद का विनाश करना। और रोल्स रॉयस के नए PWR-3 रिएक्टरों के साथ ये पनडुब्बियां और भी ज्यादा शांत हैं, और भी ज्यादा ट्रैक करना मुश्किल है, और भी ज्यादा घातक हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों, आखिर इतनी बड़ी मात्रा में सैन्य तकनीक में निवेश क्यों किया जा रहा है, अभी क्यों? इसका जवाब 4 नामों में है: रूस, चीन, ईरान, उत्तर कोरिया। यूनाइटेड किंगडम इसे घातक चौकड़ी कहता है। 4 देश जो अब पहले से कहीं ज्यादा समन्वित हैं, जो तकनीक साझा करते हैं, एक दूसरे का समर्थन करते हैं, और जो एक ऐसा खतरा पेश करते हैं जो 10 साल पहले मौजूद ही नहीं था। रूस का यूक्रेन पर आक्रमण सिर्फ एक अलग थलग घटना नहीं थी, यह एक चेतावनी थी, एक चेतावनी की शांति का युग अब खत्म हो गया है, कि राज्यों के बीच उच्च तीव्रता वाले पारंपरिक युद्ध इतिहास नहीं हैं, वे वर्तमान हैं और संभवतः भविष्य भी हो सकते हैं। और खतरा सिर्फ पूर्वी यूरोप से नहीं आता, यह आर्कटिक से भी आता है। रूस उत्तर में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है, जिसमें ठिकाने, जहाज, पनडुब्बियां शामिल हैं, और यूनाइटेड किंगडम ने जवाब में नॉर्वे में रॉयल मरीन के लिए एक स्थायी बेस स्थापित किया है, कैंप वाइकिंग। यह नाटो की उत्तरी सीमा पर एक स्थायी उपस्थिति है। यह सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं, संचालनात्मक भी है। हजारों ब्रिटिश सैनिक वहां आर्कटिक परिस्थितियों में प्रशिक्षण लेते हैं, अत्यधिक ठंड में लड़ना सीखते हैं, ऐसे माहौल में काम करना सीखते हैं जो नाटो और रूस के बीच अगला युद्ध क्षेत्र बन सकता है। नॉर्वे अध्ययन के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम ने एक अहम बात समझी। वे संख्या में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, वे रूस के बराबर सैनिकों की भर्ती नहीं कर सकते, वे चीन के पैमाने पर टैंक नहीं बना सकते। इसलिए उन्हें किसी और तरीके से प्रतिस्पर्धा करनी होगी। प्रौद्योगिकी, नवाचार, गति। दांव सीधा है। अगर आपके पास ज्यादा सैनिक नहीं हो सकते तो आपको ज्यादा घातक सैनिक चाहिए। अगर आपके पास ज्यादा जहाज नहीं हो सकते से सकते तो आपको ज्यादा कुशल जहाज चाहिए। अगर आपके पास ज्यादा मिसाइलें न हों तो आपको $1 वाले लेजर चाहिए।
यह एक जोखिम भरा दांव है, क्योंकि अगर तकनीक फेल हो जाती है तो संख्या की कमी घातक साबित हो सकती है, लेकिन यह एक जरूरी दांव भी है। यूनाइटेड किंगडम के पास विकल्प नहीं होने के कारण रेवन जैसे सिस्टम हैं। यूक्रेन में परीक्षण हो रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन सिर्फ एक युद्ध का मैदान नहीं है, यह एक प्रयोगशाला है, 21वीं सदी की सबसे बड़ी युद्ध प्रयोगशाला। हर रूसी मिसाइल जो इंटरसेप्ट की जाती है, हर ड्रोन जो गिराया जाता है, हर रणनीति जो आजमाई जाती है, वे सभी डेटा पैदा करते हैं। डेटा जिसे विश्लेषित किया जाता है, कमियों को सुधारा जाता है, सफलताओं को दोहराया जाता है। जब आप उन तस्वीरों को देखते हैं जिसमें रेवन एक के 101 को गिरा रहा है, तो आप सिर्फ एक परीक्षण नहीं देख रहे हैं, आप एक प्रमाणन देख रहे हैं। यह प्रमाणन कि तकनीकी दांव काम करता है। क्या $1 का लेजर $1,30,000 की मिसाइलों को हरा सकता है? कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस घंटों के रिएक्शन टाइम को मिनटों में बदल सकती है? कि एक छोटी सेना 10 गुना ज्यादा घातक हो सकती है? यूनाइटेड किंगडम खुद को ऐसी चीज के लिए तैयार कर रहा है जिसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन अगर हुआ तो तैयार रहेगा। लेजरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कामिकाजे ड्रोन, न्यूक्लियर सबमरीन और ऐसे सिस्टम्स के साथ जो युद्ध लड़ने के तरीके को बदल रहे हैं। अब सवाल यह नहीं कि यूनाइटेड किंगडम सैन्य रूप से प्रासंगिक है या नहीं, बल्कि क्या उसके विरोधी आगे के लिए तैयार हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या उन्नत तकनीक आधुनिक युद्ध में कम संख्या की भरपाई कर सकती है? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। अगर यह वीडियो आपको चौंकाए तो इसे जरूर उस व्यक्ति से साझा करें जिसे देखना चाहिए। चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलिट्री दुनिया की घटनाओं और विश्लेषण मिलते रहें। अगले वीडियो तक अलविदा।